बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है और आईटी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं एक इशू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, और चंद मिनट आपके दरकार होंगे। अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से इसे देखें वीडियो को, तो शायद आपको रियलाइज़ होगा कि जो बात मैंने आपको बताई है वो इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत है और हम सब इससे दो चार हैं, ज़्यादातर लोग। द इशू इज़ कि ये जो एजुकेशन है हमारी, जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, उसने और उस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एक जो हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स कदम कदम पे नज़र आती हैं। हमारे रोड्स टूटे हुए हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सब चीज़ों का बुनियादी मसला अगर आप देखें, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएंगे तो बुनियादी मसला आपको नज़र आएगा तालीम, एजुकेशन। बच्चों की बुनियादी तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है, और जब वो नवाजता है तो वो कुछ फ़राइज़, कुछ ज़रूरी हिदायत हमें दी गई हैं, कुछ फ़राइज़ हमारे ऊपर आयद किए गए हैं ताकि वो फ़राइज़ हम अंजाम दे सकें। वो फ़राइज़ हमारी औलाद के लिए हैं और हमारे ऊपर वाजिब हैं कि हम उन फ़राइज़ को अंजाम दें। हम लोगों ने एज ए पेरेंट्स क्या किया है कि जब बच्चा हमारा सीखता है, घर में पैदा होता है, बोलना, चलना, उठना, करवट लेना या रेंगना, या हम बड़े खुश होते हैं इन सब चीज़ों से, बहुत प्यार करते हैं उसको, तो वो बड़ा जल्दी से ये सब चीज़ें करना शुरू कर देता है। और हम बड़े खुश होते हैं कि जी हमारे बच्चे ने बोलना सीख लिया, या मामा पापा कहना सीख लिया, या चलना सीख लिया। लेकिन हम एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे को मोहब्बत मिल रही है, हमसे वो प्यार मिल रहा है, हमसे वो उसको अटेंशन मिल रही है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा 3 या 4 साल का, तो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, इसको किसी डे केयर में डाल दो, या इसको किसी ऐसे किंडरगार्टन स्कूल में डाल दो जहाँ पर इसकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा होगा। दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। प्रॉब्लम वही है कि हम उसको उठा के, हमने उस वक्त हमारी जिम्मेदारी एक स्कूल को दे दी, एक ऐसे इदारे को दे दी जिसके पास ऑलरेडी बच्चों का हुजूम है। 200, 400 या 500 बच्चे लेकर या 1000 बच्चे लेकर एक स्कूल बच्चों को माँ बाप वाली तालीम नहीं दे सकता। इसमें स्कूल का कसूर नहीं है, वो अपना एक इदारा चला रहे हैं और उस इदारे के तहत बहुत सारे बच्चे उनके पास हैं। वो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते। हमारा बच्चा है, हमारी औलाद है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उसकी नशोनुमा खुद करें, हम उसकी तालीम और तरबियत खुद करें। उसके अंदर जो बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने डाली हैं, जो काबिलियत अल्लाह ताला ने पहले से रखी हैं, उसको हम खुद निखारें। स्कूल नहीं निखार सकता, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ लेकर नहीं आ सकता। उसका दुनिया में आने का मकसद, उस बच्चे का दुनिया में वजूद का मकसद हमें खुद निकालना होगा, ना कि स्कूल को। एक टॉपिक होता है होम स्कूलिंग का या होम एजुकेशन का। अगर आपने बाहर की दुनिया से आपको वाकफियत होगी थोड़ी सी, तो बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोग तरक्की करते हैं इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं मुल्क ममालिक इसकी वजह से, ना कि इस वजह से कि जी वो स्कूल में बच्चा बैठा हुआ है। आप सिर्फ इतना सोचें कि मैं और आप एज मर्द, हम 9 घंटे काम करते हैं दिन में, तो हमारी बड़ी बुरी हालत हो जाती है। हम बहुत थक जाते हैं, बहुत स्ट्रेस भी ले लेते हैं कि जी काम है। बहुत से लोग हमसे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बेशक 12 घंटे भी नौकरियां कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 9 घंटे की बात कर रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि जो बच्चा जिसकी उम्र शायद 7-8 साल है, 10-12 साल है या 14 साल है, आप उसके सर पे एक 10-15 किलो का भारी वजनी बस्ता डाल के उसके कंधे पर उसको स्कूल भेज देते हैं। 9 घंटे वो वहाँ पर स्ट्रेस की हालत में रहता है और बच्चे उससे कोई बुली कर रहा है, कोई उसको कुछ बातें बोल रहा है, शायद कोई बदतमीजी कर रहा हो, शायद कोई गलत माहौल मिल रहा हो, शायद कोई ऐसी डिस्कशन हो रही हो जो उस बच्चे को उस उम्र में नहीं मिलनी चाहिए, वो भी उसको मिल रही है वहाँ पर। अब प्रॉब्लम यह है कि आप 9 घंटे उस बच्चे को वो स्ट्रेस वाली लाइफ दे रहे हैं जो इस वक्त उसके लिए नहीं है। उसको आपसे मोहब्बत चाहिए, उसको आपका टाइम चाहिए, उसको अपने माँ बाप का टाइम चाहिए। आप सिर्फ इतना रियलाइज़ करें कि जी जब मैंने उस बच्चे को 3 या 2 या 3 साल का था या 1 साल का था, तब मैंने जो उसको अटेंशन दी थी, उसने कितनी जल्दी चलना फिरना सीख लिया, बोलना सीख लिया, करवट लेना, रेंगना, घुटनों पे चलना सीख लिया। तो जब वो चीज़ें आपने उसको 2 या 3 साल दी थी, तो वो आप उसको आगे के 16 साल या 18 साल क्यों नहीं दे सकते?
हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम बच्चे को उंगली पकड़ के चलाएं हर दफ़ा, लेकिन एटलीस्ट उसको जो अटेंशन चाहिए वो ज़रूरी है। उसके बगैर वो नहीं चल सकता। आपको वो टाइम उसे देना पड़ेगा, आपको वो नशोनुमा उसकी करनी पड़ेगी, उसकी तालीम और तरबियत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। कोई पेरेंट आके हमसे ये कहते हैं कि जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, तो उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस मौजूद हैं। हम खुद सोल्यूशंस भी बना रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ ऐसा नहीं है कि आप उसकी तालीम और तरबियत नहीं कर सकते। किताबी बातें उसको पढ़ाना, मंथली टेस्ट देना, सेमेस्टर्स में बिठाना, एग्ज़ाम्स देना, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम्स का उसके ऊपर प्रेशर डालना, फिर उसको पास करवाना, वहाँ से वो रिजल्ट्स, उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता उसे। एक्चुअली में वो चीज़ें उसे इतना स्ट्रेस दे देती हैं कि वो जो उसकी काबिलियत उसको निखारनी है, जो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जो खुद एतमादी उसे बिल्ड करनी है, वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। बजाय उसके वो एक प्रेशर वाली लाइफ गुजार रहा होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी है कि बच्चा जब 2 या 3 बजे घर आता है आपके, तो आप उसे थोड़ी देर बाद ट्यूशन भेज देते हैं। उस एक्स्ट्रा ट्यूशन का ना कोई उससे फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। वो 2 या 3 घंटे और एक्स्ट्रा ट्यूशन्स में जाता है। अब किसी के ट्यूशन्स जो है वो किसी कोचिंग सेंटर में है, किसी के ट्यूशन किसी पर्सनल बिल्डिंग में कोई पढ़ा रहा है, तो वहाँ भाई वो फिर बस्ता उठाता है, फिर उसके पास जाता है, पढ़ता है, 2-3 घंटे और बैठता है। उसके बाद भी होता क्या है, वो ट्यूशन सेंटर वाले भी उसे कहते हैं जी ठीक है, आपको ये होमवर्क दिया गया है, आप इस होमवर्क को घर से याद करके आइएगा, कल याद करके स्कूल में चले जाना, टीचर को सुना देना। तो ट्यूशन सेंटर वालों ने क्या किया, वो स्ट्रेस उनका और बिल्डअप कर दिया, और टेंशन दे दी कि जी ये याद करके जाना। ये याद करना ज़रूरी नहीं है इस वक्त। ये पेपर्स में बैठना, एग्ज़ाम देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनका खुद एतमादी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और दुनिया में आने का मकसद वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसे ये सब चीज़ें देंगे, आपका बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनने की काबिलियत रखता है। हर कोई रखता है, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का, ये अवेयरनेस दिलाने का है कि आप अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी नशोनुमा करें, थोड़ी सी तरबियत करने की कोशिश करें। मैं एजुकेशन के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को हेल्प की जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को बिल्डअप किया जाए। क्यों हमारे यहाँ ला इल्मी का रेशियो इतना हाई है, क्यों लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, क्यों पढ़ाई की तरफ नहीं जाते हैं, क्यों एजुकेशन नहीं होती है, पब्लिक स्कूल्स का निज़ाम इतना ख़राब है। तो हम इसको पर्सनल लेवल पे कैसे ठीक कर सकते हैं? हम अपना तो एक पार्ट अदा करें। मैं नहीं कहता कि जी आप 500 बच्चों की जिम्मेदारी लें या आप पूरे मुल्क को ठीक करने की कोशिश करें। आप सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें, उनके लिए बेहतर सोचें। बच्चों को स्कूल भेज देना 6-9 घंटे के लिए और जिम्मेदारी से उसकी भारी भारी फीस अदा कर देना, ये आसान नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फीस अदा करते हैं, हम स्कूल भेज देते हैं, तो हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज दिया तो जी ठीक है, बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ लेगा। बट दैट इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो बच्चा पढ़ तो रहा है, उसकी दुनियावी तालीम तो उसको मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, वो उल्टा ज़ाया हो जाती है। उसको ना दीनी तालीम मिल रही है, ना वो कुरान पढ़ रहा है। पूरा दिन 12-14 घंटे वो बच्चा सिर्फ स्ट्रेस की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या हम और आप ये सोच रहे हैं कि हम कितना स्ट्रेस दे रहे हैं अपने बच्चों को, कितनी तकलीफ दे रहे हैं अपने बच्चों को? थोड़ा सा सोचें। इस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों से ये मामला डिस्कस करूं और आप लोग अपने वजूहात हमें बताएं, मुझे बताएं। और मैं चाहता हूं कि हम मिलकर कुछ करें अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी हम कोशिश करेंगे। बस आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप खुद अपने बच्चों की कुछ मदद कर सकते हैं? अपने बच्चों की मदद कीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे कमेंट्स की सूरत में। बहुत शुक्रिया।